आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस प्रॉब्लम में देखिए ये एक लिमिट का प्रॉब्लम है। तो आप कैसे सोच सकते हैं लिमिट का प्रॉब्लम, समेशन साइन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप कोशिश करेंगे। दो तीन मेथड मैं बता रहा हूँ, जो जरूरी नहीं कि हर मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आता है लिमिट एज ए सम। अगर आप फॉर्मेट क्रिएट कर पाए एंड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाए, दैट इज फाइन। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एन क्यूब तो प्रेजेंट है और उसको शायद आप अरेंज भी कर लेंगे, लेकिन इनसाइड टर्म को के बाई एफ ऑफ के बाई एन के फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई थिंक लिमिट एज ए सम यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा। और क्या करना पड़ेगा कि जो कॉस स्क्वायर के माइनस वन पाई बाई टू एन एंड कॉस स्क्वायर के पाई बाई टू एन डिनोमिनेटर में है, इसको देख के आप ये चीज सोच सकते हैं कि इसको टेलीस्कोपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं सम को। देखिए जिस सम में एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एजीपी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड टेलर सीरीज में डायरेक्ट पुट नहीं हो रहा, उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे एक स्टेटमेंट हमेशा आप याद रखा करें कि कुछ भी हो, वो इनफाइनाइट सीरीज हो या फाइनाइट सीरीज हो, वो अगर एक कन्वर्जेंट वैल्यू दे रहा है तो उसको हम किसी ना किसी टेलीस्कोपिंग सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल लेमा बोल सकते हैं इसको। इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि एवरी सीरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटलीस्ट वन टेलीस्कोपिक सीरीज। अब एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, हर सीरीज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, कुक खत्म हो गई है। इसमें ये जरूरी नहीं कि आसान जो प्रॉब्लम होगा उसमें आप बता पाएंगे कि आपका टेलीस्कोप क्या होगा, लेकिन ये ट्रू है कि हाँ टेलीस्कोप क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ये अपना प्रॉपर्टी होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आई होप आपको याद हो। अगर ना हो तो आपको याद करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को। इसके हेल्प से हम टेलीस्कोपिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कॉस स्क्वायर के अंदर जो इनपुट्स है उसको देख के आपको शायद ये लग रहा होगा कि हम क्रिएट कर पाएंगे टेलीस्कोप। तो चलिए देखते हैं कि किसी एक को आप बी मान लीजिए, किसी एक को आप ए मान लीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ध्यान से लगा दीजिए। तो आप अगर यहाँ पे इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो देखिए ए माइनस बी करना था। इसको सपोज करें बी मान लेते हैं और इसको आप ए मान लेते हैं, तो ए माइनस बी करना था, तो ये माइनस पाई बाई टू एन होगा। इसका मतलब माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो मैं इस चीज को अब सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म क्रिएट हो रहा है, ये टर्म ही आपका न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। तो इसको इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेलीस्कोपिंग बन जाएगा। लेकिन एक माइनस साइन मैं पहले बाहर ले रहा हूँ, फिर इस टर्म को सॉल्व करते हैं, इस टेलीस्कोपिंग सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट देता है ये। तो इस टेलीस्कोपिंग सीरीज को जब समेशन में करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर है वहां पे साइन पाई बाई टू एन का एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो साइन पाई बाई टू एन के में कोई के का टर्म तो है नहीं, तो हम उसको समेशन के बाहर ले सकते हैं। तो ऐसा मैंने समेशन से साइन पाई बाई टू एन को बाहर ले लिया। अब देखिए जो टेलीस्कोपिंग सीरीज जैसा आपका बन गया है, इसमें आप के की वैल्यूज पुट करते जाइए, तो देखिए आई थिंक ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के की वैल्यू वन डालने पे मैं सिर्फ इन इन ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में ही टेलीस्कोप जा रहा है, तो मैं वही टर्म्स लिख रहा हूँ। तो पहले तो जीरो है, फिर यहाँ पे देखिए के पाई बाई टू एन में के को सिर्फ पुट कर रहा हूँ, के इक्वल टू वन है। क्योंकि बाकी पाई बाई टू एन तो कॉमन टर्म है ना, फिर वन है, फिर टू है, फिर टू है, फिर थ्री है, इधर आ रहा है थ्री, तो इधर आ रहा है फोर। दैट मीन्स इस तरह के कैंसिलेशन चल रहा है। तो अगर अल्टीमेटली सीरीज को सॉल्व कर दें तो आपका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, वन बाई कॉस स्क्वायर जीरो, वन बाई कॉस स्क्वायर जीरो माइनस वन बाई कॉस स्क्वायर, कितने टर्म तक कर रहे हैं, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू पाई बाई ट्वाइस एन, तो पाई बाई टू एन। इस तरह का फॉर्मेट आपका बन गया। तो चलिए अब जो देखते हैं कि हमारा जो टेलीस्कोप बना है उसमें क्या प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है। तो एक बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं इसमें कि देखिए हमें बेसिकली इंडेट लिमिट को सॉल्व करना है, तो हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को लाना पड़ेगा, मतलब ताकि वो रिमूव हो पाए। जैसे कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है ना कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो उसी को अब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा बेसिकली जो डिनोमिनेटर में वन माइनस वन बाई कॉस स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
कि पाई कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू एन, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें इनसाइड में, तो एन पाई बाई टू एन दैट इज पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू एन। तो जो अब अगर आप करेंगे कि साइन स्क्वायर पाई बाई टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू एन, कुछ इस तरह। तो अब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि जो सबसे पहले हमने किया था इसमें एक माइनस साइन है, तो उस माइनस साइन को भूल मत जाइए, उस माइनस साइन को करना भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और माइनस साइन आप ऐड करेंगे और उसी माइनस साइन के ऊपर आपका आंसर आएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पे दे दीजिए, तो माइनस वन बाई एन। अब लिमिट निकाल लीजिए। अब देखिए जब एन टेन टू इन्फिनिटी है तो पाई बाई टू एन टेन टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू एन बाई पाई बाई टू एन, ये किस चीज को अप्रोच करेगा, ये तो वन को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये एन क्यूब है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि वन बाई एन क्यूब, और इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन रहा है, एट बाई पाई क्यूब। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम और भी लाने वाले हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लिमिट्स के कंसेप्ट यूज होंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें काफ़ी चैलेंजिंग जेई एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।